हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करते हैं आज डेल्टा और एस्चुरीज से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इसके पहले मैं वीडियो बनाई थी जिसमें डेल्टा और एस्चुरी के बारे में डिफाइन किया था अच्छे से। और फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं डेल्टा की संरचना होती है कैसी होती है। डेल्टा की संरचना त्रिकोणीय होती है। डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है, तो डेल्टा का निर्माण मुहाने पर होता है। एक बार डिफाइन कर रही हूँ, जैसे ये नदी है और ये समुद्र है और यहाँ से जब जल का प्रवाह होता है तो फ्रेंड्स इसी से जो निक्षेपित पदार्थ डिपोजिशन होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो आकृति का रूप ले लेता है, जिसे डेल्टा नाम दे दिया गया। जिसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और मुहाने पर डेल्टा की आकृति बन जाने के कारण जो नदी का वेग होता है वो धीमे पड़ जाता है, जिस कारण वहाँ पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चापाकार डेल्टा का उदाहरण है नील नदी। चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, और भी नदियां हैं, राइन, सिंधु, वांगो, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, चापाकार डेल्टा का नील नदी है। और कभी ऐसे ही पूछ लेता है डेल्टा बनाने की सबसे बड़ी नदी, तो नील नदी का उदाहरण लिया जाता है। अगला, सबसे पहले नदी के मुहाने पर बने त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा नाम दिया, किसने दिया, हेरोडोटस ने दिया। हेरोडोटस कौन थे, तो हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग किया या सबसे पहले नाम किसने दिया, तो हेरोडोटस ने दिया। चूने की अधिकता होती है पंजाकार डेल्टा में, चूने की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ के जो डेल्टा होते हैं उनमें चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी है। बड़ी और लंबी में अंतर है, तो बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन और सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी। सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है, जो कि एंटोरियो झील से निकलती है। मृदा की उर्वरा शक्ति अच्छी होती है और मत्स्य पालन योग्य भूमि होती है कहाँ पर, तो जहाँ पे एस्चुरी बनती है फ्रेंड्स, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो दलदली होती है और वहाँ की जो जैविक क्षमता होती है वो अच्छी होती है। उर्वरा शक्ति मिट्टी की अच्छी होती है, जिस कारण वहाँ पे जैविक क्षमता अधिक होती है और पारिस्थितिकी उत्पादकता भी अधिक होती है। अगला, एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, दामोदर। एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं जिनमें नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं। ज्वार नदमुख को ही एस्चुरी बोलते हैं। अगला, एस्चुरी में जैव विविधता होती है कि नहीं होती, तो अभी मैं बताई, हाँ एस्चुरी में जैव विविधता होती है, पारिस्थितिक उत्पादकता भी होती है। मिसिसिपी उदाहरण है, पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी, इसी को मिसौरी नदी बोलते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल लेवल पे मिसिसिपी है। और अगर इंडिया के अंदर पूछ लेगा पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी, तो पंजाकार डेल्टा बनाने वाली इंडिया के अंतर्गत कृष्णा है। अगला, प्राकृतिक ज्वार नदमुख के अंतर्गत सम्मिलित है लैगून, खाड़ी एवं पत्तन। लवड़ी जल एवं स्वच्छ जल का मिश्रण जहाँ होता है वहाँ निर्माण होता है, तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। जैसे ये समुद्र है और ये सागर है, जब यहाँ का जो नदी का जल होता है वो तीव्र गति से समुद्र में पहुँचता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिपोजिशन, जो निक्षेपित पदार्थ होता है वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता, जिस कारण डेल्टा का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। आई होप फ्रेंड्स सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।